जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम युगल सरकार लड्डू गोपाल जी के साथ जो अष्ट सखियाँ रहती हैं उनके बारे में जानेंगे। ये अष्ट सखियाँ कौन हैं और क्या विशेष सेवाएं देती हैं राधा रानी और युगल सरकार को, और इनके क्या नाम हैं। यह पूरी जानकारी आज इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से करूँगी कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में जाके राधे राधे ज़रूर लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री जी राधा रानी का प्रागट्योत्सव है। श्री राधा रानी ने गोप वृषभानु एवं गोपी कीर्तिदा के यहाँ बरसाने में जन्म लिया था। ब्रज में ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की कृपा और श्रीधाम वृंदावन में निवास श्री जी राधा रानी की अनुकंपा के बिना संभव नहीं है। योगेश्वर भगवान कृष्ण के सखाओं की भांति श्री राधा रानी की भी अनेक सखियाँ थीं, जिन्हें सखी, नित्य सखी, प्राण सखी व प्रिय सखी कहा जाता है। किंतु इनके अतिरिक्त श्री जी राधा रानी की 8 सखियाँ थीं जो अष्ट सखी के नाम से सुविख्यात थीं, जिनमें ललिता सखी प्रमुख थी। तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास जी को ललिता सखी का पुनर्जन्म माना जाता है। तो आप श्री जी राधा रानी की इन अष्ट सखियों के नाम जानते हैं और कौन है ये राधा रानी की सखियाँ। तो चलिए आज इस वीडियो में हम सब इनके बारे में जानते हैं। ब्रह्मांचल पर्वत के किनारे बसा बरसाना की संरचना अष्टदल कमल सी बताई गई है। इसके केंद्र में पर्वत पर बने लाडली महल में ब्रज की महारानी राधा रानी विराजमान हैं। 8 गांव उनको घेरे हुए हैं, जिनमें उनकी 8 सखियां विराजमान हैं। इन 9 देवियों की शक्ति से कान्हा ने लीलाएं की। 7 बरस के सांवरे ने 10.5 किलोमीटर लंबे और 21 किलोमीटर में फैले पर्वतराज गिरिराज को उठाया था। कछु माखन को बल बड़ेओ, कछु गोपन करी सहाय, राधे जू की कृपा से गिरिवर लियो उठाए। यह पंक्ति 9 शक्तियों की बात को पुष्ट करती है। आराध्य श्री कृष्ण जब खुद ही सामान्य नहीं हैं, तो उनके सामीप्य पाने वाले लोग भी कैसे सामान्य हो सकते हैं। राधा उनकी आराध्य शक्ति है। राधा रानी और उनकी 8 सखियाँ वह शक्तियाँ हैं जिनके बिना कृष्ण का पराक्रम और लीलाएं अधूरी है। बरसाना में अरावली की पर्वत श्रृंखला के ब्रह्मांचल पर्वत पर 8 सखियों के बीच अष्टदल कमल सी विराजमान है राधा रानी। इसकी पहाड़ियों के पत्थर श्याम तथा गौरवर्ण के हैं। कृष्ण तथा राधा के अमर प्रेम का प्रतीक माना जाता है। माँ कीर्ति और पिता वृषभानु की दुलारी का जन्म भादो माह के शुक्ल पक्ष अष्टमी को मूल नक्षत्र में हुआ था। राधा रानी के दर्शन को देश ही नहीं वरन विदेशों से भी लोग बरसाना आते हैं। भक्तों की भीड़ के कारण गलियों में पैर रखने तक की जगह नहीं बचती है। तो अब जानते हैं हम राधा रानी की इन अष्ट सखियों के नाम। ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंगदेवी, सुदेवी, तुंगविद्या। इन अष्ट सखियों के बिना राधा रानी की कल्पना कृष्ण सी अधूरी है। बरसाना राधा के पिता वृषभानु का निवास स्थान है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति श्री राधा रानी महल में विराजमान है। बरसाना में राधा रानी का विशाल मंदिर है, जिसे लाडली महल के नाम से जाना जाता है। अब हम जानते हैं इन अष्ट सखियों के बारे में। यहाँ के चारों ओर सुनहरा की जो पहाड़ियाँ हैं, उनके आगे पर्वत, शिखर, राधा रानी की अष्ट सखी रंगदेवी, सुदेवी, ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा, तुंगविद्या व इंदुलेखा के निवास स्थान हैं। ये सब 8 सखियाँ हर क्षण प्रिया प्रियतम के मुखमंडल तथा उनके रूप माधुरी को देख देख कर जीती हैं। प्रिया प्रीतम का श्रीमुख चंद्र देखना ही उनके जीवन का आधार है। अपनी 8 शक्तियों के साथ आह्लादिनी
शक्ति राधा रानी की अपनी सरकार है, जहाँ रोजाना तमाम लोग अपनी फरियाद सुनाने पहुँचते हैं और उनका विश्वास बारंबार उन्हें यहाँ खींच लाता है। तो अब जानते हैं हम ललिता सखी के बारे में। राधा रानी की प्रधान सखी में सर्वप्रथम ललिता सखी का नाम आता है। ललिता जी ऊंचा गांव में विराजमान है। इनके बारे में ब्रजमंडल में प्रसिद्ध है कि ये प्रेम की रीति को भली भांति जानती हैं, मोर पंख की नीली साड़ी पहनती हैं, प्रिया प्रियतम को पान खिलाती रहती हैं। यह सखी हर कला में निपुण है। ललिता जी को किशोरी जी की प्रिय सखी का दर्जा प्राप्त है। कुंजन में राधे जी को गेंद का खेल खिलाती हैं, तो कभी वन विहार, कभी नौका विहार की सेवा भी इनके हिस्से में आती है। अब जानते हैं हम विशाखा सखी के बारे में। विशाखा सखी कमई गांव में निवास करती हैं। ये भीनी भीनी सुगंधित चीज़ों से बने चंदन का लेप करती हैं तथा चंदन लगाती हैं। हर सखी प्रिया प्रीतम को सुख देने में लगी रहती हैं। यह सखी श्री श्यामा जी के नित्य सानिध्य में रहने वाले स्वामिनी की प्रिय सखी है। विविध रंगों के वस्त्रों का प्रेम पूर्वक चयन करके राधा रानी को धारण कराती हैं। ये छाया की तरह उनके साथ रहते हुए उनके हित की बातें करती है। अब जानते हैं हम चित्रा सखी के बारे में। चित्रा सखी चिकसौली गांव में रहती है तथा इन्हें पीली साड़ी पहनना अधिक प्रिय है। राधा रानी को फल शरबत की सेवा चित्रा सखी के हिस्से में है। दोपहर आराम के बाद प्रिया प्रियतम का जगाने की जिम्मेदारी चित्रा सखी की है। युगल की सेवा में फल शरबत मेवा लेकर आती हैं। पल पल की रुचियों को पहचानने वाली चित्रा जी सदा सेवा में तत्पर रहती है। अब हम जानते हैं इंदुलेखा सखी के बारे में। इंदुलेखा आजनौक स्थित मंदिर में भक्तों को दर्शन दे रही हैं, राधा रानी का गजरा बनाती हैं तथा प्रिया प्रियतम को प्रेम कहानी सुनाती हैं। हालांकि ये आठों सखियां हर कला में निपुण हैं। किरत किशोरी किसी भी सखी को कुछ भी कोई भी आज्ञा दे देती हैं। यह नृत्य और गायन में भी निपुण हैं। अब जानते हैं हम चंपकलता सखी के बारे में। चंपकलता हर पल कन्हैया को मोहित करने के लिए नुस्खे बताती रहती है। चंपकलता हर करहला गांव में विराजमान है। प्रिया प्रियतम के लिए भोजन की सेवा का सौभाग्य इन्हें प्राप्त है। राधे कृष्ण की रुचि के अनुसार 56 भोग बनाकर रसोई सेवा में लगी रहती हैं। जब प्रिया प्रियतम सिंहासन पर विराजते हैं तो यह सखी चवर सेवा में खड़ी रहती है। अब हम जानते हैं रंग देवी सखी के बारे में। रंग देवी रांकोली गांव में रहती हैं। राधा रानी की वेणी अर्थात चोटी गुथना और श्रृंगार करना तथा उनके नैनों में काजल लगाना इनकी सेवा में शामिल है। युगल के विविध आभूषणों को सावधानीपूर्वक संभाल कर रखती हैं। दिल में भक्ति और प्यार समेटे साड़ी आभूषण सदा सेवा में लेकर खड़ी रहती हैं। अब हम जानते हैं तुंग विद्या सखी के बारे में। तुंग विद्या सखी डभाला गांव में निवास करती हैं। युगल स्वरूप में विराजमान राधा कृष्ण के दरबार में नृत्य मधुर स्वरों से दोनों को रिझाना इनकी सेवा में शुमार है। किशोरी जी की आज्ञा की प्रतीक्षा में तत्पर रहती हैं। अब हम जानते हैं अपनी आखिरी अष्टदेवी सखियों में सुदेवी सखी के बारे में। सुनहरा गांव में निवास करने वाली सुदेवी राधा रानी के नैनों में काजल लगाती हैं। दरबार, रास और वन विहार तथा नौका विहार आदि से लौटने पर प्रिय प्रीतम की नज़र उतारती हैं। तो इस प्रकार हमने राधा रानी की इन अष्ट सखियों के बारे में जाना, इनके नाम और इनकी विशेष सेवाएं भी जानी। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आप लोग के लिए उपयोगी होगा और आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।